हे गाइस व्हाट्सअप। माय नेम इज अशोक कुमार यादव और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल बेसिक केमिस्ट्री पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो आपको ध्यान होगा कि हमने जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कराया था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इसे हिंदी में इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसको हमने दो केस में निकाला था, एक तो स्टैंडर्ड और एक था नॉन स्टैंडर्ड। ये मानक कंडीशन में निकाला था हमने, ये मानक। उसके लिए कंडीशन क्या दी थी कि P इक्वल टू 1 ATM होगा और जो कंसंट्रेशन होगा वो 1 मोल पर लीटर होगा और टेम्परेचर जो होगा आपका वो 298 केल्विन होगा। और अपने SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो यहाँ से कैलकुलेट किया था, मानक अपचयन विभव। अब मैंने बताया था कि अगर P की वैल्यू जो है 1 ATM के इक्वल ना हो और C भी आपका 1 मोल पर लीटर के इक्वल ना हो और T जो है 298 केल्विन के इक्वल ना हो, यानी इनमें से कोई एक भी क्वांटिटी या एक भी जो है फिजिकल क्वांटिटी अगर डिफर कर जाए तो P की वैल्यू 1 ATM के बराबर ना हो या कोई दो वैल्यू डिफर कर जाए या तीनों डिफर कर जाए तो वो कंडीशन होगी आपकी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड विभव जो कैलकुलेट होगा वो नस्ट इक्वेशन से कैलकुलेट होगा। तो आज हमको पढ़ना है नस्ट इक्वेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर पर्पज से बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आना ही चाहिए आपको। अगर ये नहीं आएगा तो उसमें आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसको समझने से पहले एक चीज़ बहुत समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो गैल्वेनिक सेल था आपका, गैल्वेनिक सेल या कोई भी आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे थे। और ये सेल कैसा था आपका, ये रिएक्शन कैसी थी आपकी, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब हो जाएगा आपका स्वतः प्रवर्तित थी, अभिक्रिया थी, अभिक्रिया अपने आप हो रही थी। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या, देखिए कि जब सेल को आप बार बार यूज करेंगे तो सेल की एनर्जी जो है वो डाउन हो जाएगी। सेल की एनर्जी जो है वो यूजफुल वर्क में आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जो वर्क डन आएगा आपका W इक्वल टू वो चेंज इन गिब्स एनर्जी के बराबर आएगा। क्योंकि आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, ये डेल्टा जी मैंने आपको 11th की क्वांटिटी है, फ्री गिब्स एनर्जी या मुक्त गिब्स ऊर्जा, इसे हम फ्री गिब्स एनर्जी कहते हैं या फ्री गिब्स एनर्जी, या इसको हिंदी में कहते हैं मुक्त गिब्स ऊर्जा। मुक्त गिब्स ऊर्जा जैसे इसको हमने कैसे डिफाइन करा था कि मान लीजिए कोई सिस्टम है, तो सिस्टम के अंदर की वो एनर्जी जिससे आप यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकें, उपयोगी कार्य में कन्वर्ट कर सकें, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकें, वही क्या होगी आपकी फ्री गिब्स एनर्जी या मुक्त गिब्स ऊर्जा होगी। तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, मान लीजिए सेल है, सेल भी आपका एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, सेल भी जो है, सेल की रिएक्शन आपके स्पॉन्टेनियस है। मान लीजिए कि इनिशियली जो थी इसके अंदर जो एनर्जी थी वो 50 थी, बाद में जो है इसकी एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करने के बाद एनर्जी रहेगी 30 जूल। तो जो वर्क डन आएगा W वो कितना आएगा, वो आएगा आपका G2 माइनस G1, यानी कितना आएगा 30 माइनस 50 दैट इज माइनस 20 जूल। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो वर्क डन आएगा ना वो माइनस डेल्टा जी के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि जब सेल को आप बार बार उसको यूज में लाएंगे तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब एनर्जी कम होगी तो डेल्टा जी की वैल्यू कैसी हो जाएगी आपकी, निगेटिव हो जाएगी।
और वैसे भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी कैसा होता है आपका, निगेटिव होता है। जो वर्क डन आएगा वो माइनस डेल्टा जी के इक्वल आएगा। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा यहाँ देखना बहुत जरूरी है। देखिए वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने फिजिक्स में पढ़ा है वर्क डन इक्वल टू Q इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब यहाँ पर V जो होगा वो तो आपका हो जाएगा सेल पोटेंशियल, जो सेल का पोटेंशियल है तो वो आप V की जगह ले सकते हैं। लेकिन Q कैसे कैलकुलेट होगा, तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। मान लीजिए कि मैं एक बार सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये आपका Ag प्लस आयन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया और ये Ag में कन्वर्ट हो गया। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ भी 1, तो इस 1 का मतलब क्या होगा 1 मोल। यहाँ भी कितना आएगा आपका 1 मोल, ये भी कितना आएगा आपका 1 मोल आएगा। यानी 1 मोल Ag प्लस को 1 मोल Ag में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर आप ऐसी कंडीशन में चार्ज की वैल्यू फाइंड करेंगे तो चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल आएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.602 10 टू द पावर माइनस 19। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, हमें कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है 1 मोल का। तो 1 मोल में कितना नंबर होता है 6.023 10 टू द पावर 23। तो अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चार्ज की वैल्यू निकल के आ जाएगी। उसको मल्टीप्लाई करने पे आता है इतना आता है, उसको क्या कहते हैं 1 फैराड। क्या कहते हैं इसे 1 फैराड, क्योंकि ये फैराडे कांस्टेंट के बराबर वैल्यू आ रही है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो 1 फैराड के इक्वल आता है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही लगभग इतना आएगा। तो यानी हम ये बोलेंगे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो 1 फैराड के इक्वल होता है। अब मान लीजिए कोई सेल रिएक्शन है, उस सेल रिएक्शन में जो है n मोल चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसके लिए Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी NF। भाई 1 मोल के लिए 1F, तो n मोल के लिए कितनी हो जाएगी आपकी NF हो जाएगी। तो यहाँ से अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो W बराबर आएगा आपका Q की जगह आ जाएगा NF और B की जगह क्या आ जाएगा आपका E सेल। लेकिन अभी मैंने क्या बताया, वर्क डन जो आएगा वो माइनस डेल्टा जी के इक्वल आएगा। और ये W की वैल्यू है कितनी NF E सेल। यानी यहाँ से अगर आप डेल्टा जी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस के NF E सेल के बराबर आ जाएगी। यानी चेंज इन गिब्स एनर्जी जो होगा वो माइनस के NF E सेल के इक्वल आ जाएगा निकल के आपका। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आपको ध्यान होगा 11th में हमने एक इक्वेशन पढ़ी है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्लस RT ln Q। अब ये बहुत से बच्चों को याद नहीं होगा, मैं रिमाइंड करा देता हूँ। डेल्टा जी क्या है आपका फ्री गिब्स एनर्जी है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड क्या है आपका स्टैंडर्ड फ्री गिब्स एनर्जी है, R क्या है गैस कांस्टेंट है, T क्या है आपका टेम्परेचर है, तो केल्विन मिलेंगे। अभी Q क्या है, को ध्यान होगा हम Q को लिखते थे रिएक्शन कॉफिशिएंट। क्या लिखते थे रिएक्शन कॉफिशिएंट। पर आपको ध्यान हो जैसे कोई इक्वेशन है, ये चैप्टर नंबर जो आपका 7 जो है इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, जैसे मान लीजिए AA प्लस BB और इसके बीच अगर आप इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर दें तो उसके लिए Q कितना आता था बताया था आपको, प्रोडक्ट अपॉन क्या आएगा रिएक्टेंट, और साथ में जो इसकी स्टाइकोमेट्री इसके जो गुणांक होके कहाँ पहुंच जाएंगे घात में पहुंच जाएंगे। तो D की पावर D और यहाँ पे क्या आता था आपका A की पावर A और B की पावर B। ये आपको ध्यान होगा। ये चैप्टर नंबर आपका जो 6 है इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है ये, वो हमने पढ़ा रखा है कि AA प्लस BB अगर साइन ऑफ रिवर्सिबल CC प्लस DD है तो उसके लिए रिएक्शन कॉफिशिएंट क्या आएगा उत्पाद बटे अभिकारक, प्रोडक्ट अपन क्या आएगा आपका रिएक्टेंट आएगा, और ये जो कॉफिशिएंट जो गुणांक होते हैं वो कहाँ पहुंच जाते हैं आपके घात में पहुंच जाते हैं। तो ये वही Q है।
यहाँ पर क्यू क्या आपका रिएक्शन कोफिशिएंट है, और हम वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है, -K NF ई सेल। अब ये स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड में वैल्यू कितनी हो जाएगी, -K NF कुछ नहीं होगा, जहाँ पे ई है तो ये ई सेल भी कैसा हो जाएगा आपका, स्टैंडर्ड हो जाएगा। और ये ln जो है लॉग है, ये ln का मतलब क्या होता है बच्चों, नेचुरल लॉग। क्या होता है आपका, नेचुरल लॉग या प्राकृतिक लॉग होता है ये। इसका बेस जो होता है वो ई होता है। कितना होता है इसका बेस, ई होता है। और एक होता है आपका जिसको हम log 10 बोलते हैं, ये कहलाता है आपका फ्रैक्शनल लॉग, भिन्नात्मक लॉग कहलाता है। इसका बेस जो होता है वो 10 होता है। तो log 10 को फ्रैक्शनल लॉग बोलते हैं, ln को नेचुरल लॉग बोलते हैं। और दोनों में रिलेशन क्या होता है ये भी समझ लीजिएगा। ln इक्वल टू होता है 2.303 टाइम्स लॉग बेस 10। अगर आपको नेचुरल लॉग को फ्रैक्शनल लॉग में कन्वर्ट करना है, इसका बेस अगर 10 करना है तो 2.303 से आप मल्टीप्लाई कर दें। ये जो आपका नेचुरल लॉग है वो फ्रैक्शनल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं पूरा एक इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा कि ये लॉग आप टेबल कैसे देखते हैं। तो आप क्या करिए, यहाँ जो है -NF से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। -NF जब -NF से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, ई सेल, यहाँ भी क्या बचेगा आपका, ई स्टैंडर्ड सेल। अब ये हो जाएगा -RT अपॉन NF, और ये हो जाएगा ln Q। तो यहाँ से आ जाएगा आपका ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2.303 RT अपॉन NF, इसका बेस हो जाएगा अब 10। अब एक चीज़ का और ध्यान देंगे, अब इसको हम एक स्पेसिफिक केस में ले ले रहे हैं। तो मान लीजिए इस फॉर्मूले से जो है आप किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल का आप सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ से एक कंडीशन लगाते हैं, देखिए अगर R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये R की वैल्यू होती है बताइए आपको, और T हम लेते हैं 298 केल्विन, और F का तो पता ही है आपको 96,500 कूलाम पर मोल। उस कंडीशन में क्या बनेगा, देखिए ये बन जाएगा आपका ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस, यहाँ सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, 298 अपॉन एन ऐसी रहेगा, एफ है आपका 96,500, और ये हो जाएगा लॉग बेस 10Q। इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी स्टैंडर्ड सेल माइनस, इसको पूरे को कैलकुलेट करके आता है आपका नियर अबाउट 0.059 अपॉन एन लॉग 10Q। तो यही आपकी स्पेसिफिक केस में आपकी नेक्स्ट इक्वेशन निकल के आ गई कि अगर आप आर की वैल्यू 8.314 लेते हैं और टी जो है 298 केल्विन लेते हैं, तो इस फॉर्मूले का हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसकी हेल्प से जो है हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या किसी भी सेल का हम सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक बार फिर समझाता हूँ, देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है। वर्क डन जो है W बराबर Q इंटू V होता है, फिजिक्स में पढ़ेंगे आप। तो V तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। अभी Q क्या है, Q आपका चार्ज है। तो मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि 1 मोल आपने Ag प्लस लिया है, इसको Ag में कन्वर्ट करना है, तो आपको 1 मोल ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज में आप 1 मोल का मतलब क्या होता है 6.023 10 टू द पावर 23। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है, तो 6.023 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है, तो इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये मल्टीप्लाई करने पर नियर अबाउट इतना आता है। इसी को हम बोलते हैं 1F, क्योंकि ये फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू है। अभी आगे आप पढ़ेंगे इसको जो है, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो 1F होता है।
तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना होगा 2f, 3 मोल का कितना हो जाएगा 3f। तो हम जनरल वे में अगर ये मान लें कि किसी भी रिएक्शन में n मोल अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो चार्ज कितना आएगा आपका NF आएगा। जब चार्ज NF आएगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा NF इंटू ई सेल। लेकिन हम जानते हैं कि जब सेल खुद वर्क करेगा, वो भी यूज़फुल वर्क करेगा, तो सेल की जो गिब्स एनर्जी है वो कम हो जाएगी, घटने लगेगी। तो जो वर्क डन आएगा घटने के लिए क्या आएगा आपका माइनस इन, तो वर्क डन कितना आएगा माइनस डेल्टा जी के बराबर आएगा। ये बताया था मैंने कि इनिशियली सेल मान लो 50 जूल है और बाद में कितना रह गया 30 जूल, तो वर्क डन कितना हुआ 30 माइनस 50 इक्वल टू माइनस का 20। तो W जो आएगा वो माइनस डेल्टा जी के बराबर आएगा और W की वैल्यू कितनी है आपकी NF इंटू ई सेल। इसी का यूज़ हमने यहाँ पे किया है। और ये रिलेशन आपका चैप्टर नंबर 7 जो इक्विलिब्रियम है वहाँ 11th में ये डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्लस RT ln क्यू, जहाँ पे R गैस कांस्टेंट है, T क्या आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर और Q क्या है वो रिएक्शन कॉफिशिएंट है। इक्विलिब्रियम में ध्यान होगा अगर कोई रिएक्शन AA प्लस BB साइन ऑफ रिवर्सिबल CC प्लस DDC, तो उसके लिए Q का मान आता है C की पावर C, D की पावर D और A की पावर और B की पावर B। इसी को हम बोल लेते हैं कि रिएक्शन क्या है, ये कॉफिशिएंट है। और एक हमने स्पेसिफिक केस में जो है ये ई सेल की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी इक्वेशन को कहा जाता है नस्ट इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पर जो न्यूमेरिकल भी 100% आएगा। तो इसकी हेल्प से हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या किसी सेल का जो है सेल पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आइए देखते हैं। हम इसी की बात करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का ज़्यादा यूज़ करेंगे यहाँ पर, इसी फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। तो मैं बड़ा सिंपल सा आपको एग्जांपल बताता हूँ। और यहाँ मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब लूंगा SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मान लीजिए कोई मेटलिक आयन है Mn प्लस और इसने n इलेक्ट्रॉन लिए और ये M सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। n प्लस है, n इलेक्ट्रॉन का ऐसे गेन हुआ और M सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब हमें इस इलेक्ट्रोड का, अभी अब चेन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है क्योंकि गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। अब हमें इस इलेक्ट्रोड के लिए जो है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट होगा देखिए, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अभी ई सेल तो है आपका नॉन स्टैंडर्ड केस में, और जो ई स्टैंडर्ड सेल है ये क्या आपका स्टैंडर्ड केस में, ये मानक है। मानक अपचयन विभव है, इसका मान किससे निकलेगा बताया था मैंने, किससे निकालेंगे आप सी से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से निकालेंगे। अगर आपको इसका मानक अपचयन विभव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो इसको आप शी के साथ जोड़ देंगे। शी को बनाएंगे एनोड, इसका बनाएंगे कैथोड। जो भी वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी वही क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, हमें पोटेंशियल को लिखना है तो ई। अब ये सेल नहीं लिखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड के लिए हमने क्या बताया था SRP कैसे लिखेंगे, Mn प्लस का जो रिडक्शन हो रहा है, Mn प्लस का अपचयन जो हो रहा है में हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे Mn प्लस ऑब्लिक M इक्वल टू, यहाँ भी ये लिखेंगे ई स्टैंडर्ड ऑब्लिक M माइनस 0.059 इलेक्ट्रॉन आपके n हो गए तो n की जगह n आएगा। अब log 10। अब मैंने क्यू कैसे बताया, उत्पाद बटे अभिकारक, तो आपका उत्पाद है यहाँ पर ये M सॉलिड, इसका कंसंट्रेशन लेंगे, अभिकारक हो जाएगा आपका Mn प्लस। तो हम जानते हैं कि सॉलिड के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है, तो उसकी वैल्यू हम कितनी ले लेते हैं 1। चैप्टर नंबर 7 11th में बता रखा कि सॉलिड के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता, तो उसकी वैल्यू कितनी ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो इस कंडीशन में ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा देखिए, इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन n log 10, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा आपका M n प्लस
एक्वस। तो इसकी हेल्प से आप किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा कॉपर के लिए जो हमने निकाला था, कॉपर के लिए कितना निकल के आया था, मान आया था 0.34 वोल्ट। ये कब आया था, जब पी की वैल्यू थी 1 ATM और टी की वैल्यू थी 298 केल्विन और सी कितना था आपका, वो था 1 एम। अगर यही मान लो अगर मैं सी की वैल्यू चेंज कर दूं 0.01 एम कर दूं और आपको कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना तो कैसे निकालेंगे, ये तो चेंज नहीं होगा। ये तो यहाँ पे आएगा 0.34 आएगा माइनस। अब देखिए कैसे होगा, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा, Cu2 प्लस है Cu में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है। अब मुझे कॉपर का निकालना है, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, ई स्टैंडर्ड Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस, ये ऐसे ही रहेगा 0.059, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 log 10। ऊपर तो कॉपर सॉलिड है, ऊपर आएगा आपका, ऊपर क्या आएगा कॉपर सॉलिड और नीचे क्या आएगा आपका Cu2 प्लस। तो हमको पता है ऊपर आएगा आपका कॉपर सॉलिड और नीचे आएगा आपका Cu2 प्लस। तो हमें इसकी वैल्यू पता है क्योंकि पहले निकाल चुके हैं स्टैंडर्ड, ये एग्जाम में आपको दी रहेगी 0.059 अपॉन 2 log 10। इसका मान तो 1 हो जाएगा क्योंकि सॉलिड के लिए 1 लेते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, कंसंट्रेशन कितना दे रखा है आपको 0.001। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल के आ जाएगा जो भी आएगा। तो ये चूंकि ये कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं थी, क्यों, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन चेंज कर दिया। मान लीजिए अगर यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे अगर 1 एम होता तो कितना निकल के आता है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 वोल्ट। बट ये हमने कंडीशन यहाँ पर चेंज कर दी 0.001 एम कर दी, यानी अब ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो अब इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगी, वो किससे निकलेगी, नस्ट इक्वेशन से निकलेगी। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट बताया मैंने, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu। अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपका Cu2 प्लस Cu में कन्वर्ट हो रहा है तो Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu ये यहाँ पे आ जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 2 और ऊपर आएगा Cu सॉलिड, नीचे क्या आएगा आपका Cu2 प्लस Q, क्योंकि Q की वैल्यू क्या होती है उत्पाद अपॉन क्या आएगा विकारक, प्रोडक्ट अपॉन क्या आएगा आपका रिएक्टेंट। लेकिन Cu सॉलिड आपका 1 हो जाएगा और Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 0.001 एम। इसको सॉल्व करेंगे जो भी निकल के आएगा वो कॉपर का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा किस कंडीशन में, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो ये तो हमने एक इलेक्ट्रोड के लिए अप्लाई किया। मान लीजिए अगर कोई हमें सेल दिया हो तो हम सेल के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, सेल का पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे। हम गैल्वेनिक सेल ही लेते हैं, चलिए गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का आपको ध्यान होगा जिंक एरो जोड़न 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन ये हुई थी, ये हो गया था और दोनों को जो हमने ऐड करके लिखा था तो जिंक प्लस Cu2 प्लस एरो जोड़न 2 प्लस और प्लस Cu, ये भी सॉलिड है आपका और ये भी क्या है आपका सॉलिड है। अब ये जो गैल्वेनिक सेल बनाया था वहां पे हमने P था आपका 1 ATM और T 298 केल्विन, C आपने 1 ले रखा था 1 एम। अगर मैं इस C को चेंज कर दूं, C को अगर मैं चेंज कर दूं, बाकी P और T वैसे रहने दूं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए कैसे निकलेगा इसका पोटेंशियल, निकालते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.059
अपॉन एन कितना है, बैलेंस करके कितना आ रहा है आपका 2 इलेक्ट्रॉन लॉग, क्या आएगा, ऊपर आएगा उत्पाद, नीचे क्या आएगा अभिकारक, तो उत्पाद क्या क्या है देखिए, ग्रेटर 2 प्लस, सॉलिड को छोड़ देंगे, सॉलिड का 1 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा आपका Cu2 प्लस। तो कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू कहाँ से निकल जाएगी आपकी, ई कैथोड माइनस ई एनोड से, क्योंकि फॉर्मूला बता रखा है, ई कैथोड माइनस ई एनोड से निकल जाएगी। कैथोड क्या आता है इसमें आपका कॉपर, यानी कॉपर का SRP माइनस जिंक का SRP, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आया था 1.1 वोल्ट आया था, उसकी वैल्यू वहाँ से निकल जाएगी। तो ध्यान रखिए सॉलिड वालों को छोड़ देते हैं, केवल क्या लेते हैं, जो एक्वस होता है उसी को लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, रिएक्शंस में क्या बना देखिए, जो एनोड पे आयन आ रहा है, एनोड अपॉन क्या आ गया आपका कैथोड, कैथोड पे क्या है आपका Cu2 प्लस है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.0599/2 लॉग एनोड अपॉन क्या बनेगा आपका कैथोड, एनोड का कंसंट्रेशन अपॉन क्या आएगा आपका कैथोड का कंसंट्रेशन। एक बहुत सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कोई सेल रिएक्शन है, ए बी एरो और ये आपका डी, ये कोई सेल रिएक्शन है, और तो इसके लिए फॉर्मूला कैसे निकालेंगे आप, ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग, अब Q की वैल्यू कितनी आएगी, C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A और B की पावर B, क्यों, क्योंकि Q कितना आ जाएगा आपका, C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A और B की पावर B आ जाएगा। तो उस फॉर्मूले से आप इस सेल का एक जनरल वे में मैंने फॉर्मूला बता दिया कि कोई सेल रिएक्शन है जहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन का जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो इस फॉर्मूले से आप उसका सेल पोटेंशियल जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और बाकी जो कंसंट्रेशन होंगे वो मान यहाँ रख देंगे, तो इससे कैलकुलेट हो जाएगा ये। तो ये आज का टॉपिक था आपका नेक्स्ट इक्वेशन, इस पे न्यूमेरिकल जो है कल के चैप्टर में करेंगे, और मैं आपको लॉग टेबल भी देखना सिखा दूंगा। और किसी को अगर हिंदी में PDF नोट चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मेरा फ्लैश हो रहा है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक और शेयर करिए, और जिनको आवश्यकता है वहाँ तक पहुँचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।